हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग सब अच्छे हो गए आई होप। अब हम लोग क्लास 8 के चैप्टर वन के ही ये वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर द सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी ब्रेक द सॉइल क्लम्स टू गेट द बेटर यील्ड। मैंने अभी तुरंत आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कई बार सॉइल में मोटे मोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्लम्स कहते हैं, इस क्लम्स को ब्रेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और इसे हम लोग अलग अलग टूल्स के द्वारा कर सकते हैं। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लग, hoe एंड द कल्टीवेटर। और इसके लिए जिस टूल का इस्तेमाल होता है उसे हम लोग प्लग, हो या कल्टीवेटर कहते हैं। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे ये चीज़ें होती क्या है। सबसे पहले प्लग। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस द एनिशिएंट टाइम्स फॉर द टाइलिंग द सॉइल्स। प्लग का यूज़ बहुत ही पुराने समय में से ये सॉइल की टाइलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड द टर्निंग द सॉइल्स। और साथ ही उसी का इस्तेमाल फर्टिलाइजर को क्रॉप में डालने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए और सॉइल को टर्निंग यानी घुमाने के लिए, अलट पलट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। This is made of the woods and the drawn by the pair of the bulls on the other animals। और ये जो है एक लकड़ी का बना हुआ होता है, औजार है जिसे बुल्स या फिर अदर एनिमल्स खींचते हैं। हॉर्स या कैमल्स भी खींच लेते हैं इसे। एंड इट कॉल्ड द प्लग सेयर, एंड इसको हम लोग प्लग सेयर भी कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज ए लॉन्ग रॉड ऑफ द वुड्स विच इज कॉल्ड द प्लग शाफ्ट। जो इसका मेन पार्ट होता है उसे हम लोग प्लग शाफ्ट कहते हैं। एंड देयर इज ए हैंडल ऑफ वन एंड एट द शाफ्ट। और इसी की तरफ एक तरफ हैंडल होता है जो कि इसी प्लग शाफ्ट के एक तरफ होता है। देयर इज ए हैंडल एट द वन शाफ्ट ऑफ द एंड द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और जो दूसरा साइड होता है वो बीम पर बीम लगाई होती है, जो कि किसी भी जानवर के नेक पर लगा दिया जाता है। से उसे लगभग उसे वहाँ पर रख दिया जाता है। वन पेयर ऑफ द बुल्स a man can easily one pairs of the bulls and a man can easily operate the plug। एक बुल का जोड़ा और साथ ही कोई एक आदमी मिलकर के इसे आराम से चला सकता है या ऑपरेट कर सकता है। द इंडिजीनस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंग द बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लग। धीरे धीरे अब पुराने ज़माने की जो लकड़ी की जो प्लग थी वो उसका जगह अब आयरन का प्लग ले रहा है। और हो देखेंगे इतने हम लोग देखेंगे हो क्या होता है। इट इज़ ए सिंपल टूल। ये एक सिंपल टूल है विच इज़ यूज फॉर द रिमूविंग द वीड्स, जो कि वीड्स को हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल को लूज भी कर लेते हैं इससे हम लोग। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड। इसकी एक लंबी सी रॉड होती है और जो लकड़ी की बनी होती है या आयरन की भी बनी हो सकती है। आयरन मीन्स लोहा। A strong rod and the bent plate of the iron is the fixed to one of its end। जो एक मोटी सी बेंड की हुई प्लेट इस आयरन की उसके वन एंड पे फिक्स कर दी जाती है। एंड इट वर्क्स लाइक ए ब्लेड। और ये एक ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज़ पुल्ड बाय द एनिमल्स। ये एनिमल के द्वारा खींचा जाता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कल्टीवेटर क्या होता है। नाउअडेज प्लगिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल ज़माना बदल चुका है, वक्त बदल चुका है और यही प्लगिंग का काम ट्रैक्टर के द्वारा भी किया जाता है। द यूज़ ऑफ द कल्टीवेटर सेव्स द लीवर एंड द टाइम। और इस तरह से कल्टीवेटर का इस्तेमाल करके हम लोग टाइम और लेबर दोनों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सोइंग है। सोइंग इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। यही भी बहुत ही ज़रूरी है। बिफोर द सोइंग, सबसे पहले सोइंग करने के पहले हमें ये चेक करना पड़ता है क्वालिटी ऑफ द सीड्स अच्छी है या नहीं, हेल्दी सीड्स है नहीं, क्लीन है या नहीं सीड्स। और साथ ही एक गुड वैरायटी की सीड को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। फार्मर पर प्रीफर टू यूज़ द विच गिव्स द हाई यील्ड। और साथ ही हमें ये देखना पड़ता है कि जो सीड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी यील्डिंग पावर कैसी है, मतलब उसमें पैदावार कैसे होती है। Selection of the seeds. One day I saw my mother put some gram seeds in the vessels and pour some water on them. After a few minutes some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water। हाँ बच्चों, कई बार अपनी मम्मी को रात में चने भिगोते हुए तो देखा ही होगा, चने या मटर। कई बार आपने देखा होगा मॉर्निंग में 1 घंटे 2 घंटे के बाद जब ये सारे पानी सोख कर लेते हैं चने या मटर, तो यहाँ पर कुछ फ्लोट करते हुए आपको चने या मटर नज़र आएंगे। आखिर कारण क्या है, कुछ चने क्यों फ्लोट करते हैं।
Take a beaker and till the half of it with water. Put a half full of the wheat seeds and the stir well and wait for the some time. आपको कहा जा रहा है कि एक मुट्ठी गेहूं के दाने लेकर उसकी थोड़ी देर तक उसे पानी में भिगो के रखिए और थोड़ी देर इंतजार करिए क्या होता है. आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर. क्या कुछ सीड्स आपके पानी के ऊपर भी फ्लोट कर रहे हैं? वो दो सीड्स द लाइटर और द हैवियर देन दोज ऑफ द सिंक. अब ये बताओ आप, जो सीड्स ऊपर तैर रहे हैं वो हल्के होंगे या हैवियर होंगे, यानी लाइटर होंगे या हैवियर होंगे. वाई वुड द लाइटर. अगर लाइटर होंगे तो क्यों होंगे, यानी हल्के होंगे इसलिए तैर रहे तो क्यों होंगे. डैमेज सीड्स वुड बिकम द हॉलो एंड दस द लाइटर. अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, जो सीड्स खराब हो गए हैं वो होलो हो जाते हैं, मतलब वो अंदर से खाली हो जाते हैं और जिस कारण से वो हल्के हो जाते हैं और ऊपर हल्की चीज़ें फ्लोट करती है पानी पे, इसलिए वो सीड्स भी पानी पर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं. दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर द सेपरेटिंग द गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस. इस तरीके से हम हमारी माएँ भी इस्तेमाल करती हैं, आपकी माएँ भी इस्तेमाल करती हैं कि एक हेल्दी सीड्स और हम लोग ख़राब सीड्स जो डैमेज सीड्स है कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं. बिफोर द सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल्स एंड द सोइंग सीड्स. कुछ और भी काम बचा हुआ है जो सोइंग के पहले बहुत ज़रूरी है. ट्रेडिशनल टूल. The tool used traditionally for the sowing the seeds is the shaped like a funnel. पहले ज़माने में जो टूल्स सीड को बोझने के लिए इस्तेमाल होते थे वो फनल शेप्ड के हुआ करते थे. द सीड्स आर द फिल्ड इनटू द फनल and the funnel and the passed down through the 2 or 3 pipes having the sharp ends and these ends pierce into the soil and place the seeds there. एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स हुआ करती थी जिसमें सीड्स को डाल लिया जाता है और धीरे धीरे करके ये सीड्स जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर उस अपने प्रॉपर जगह पे सोइंग इसकी होती चली जाती है. तो इस तरह से जैसे आपने ये फ़ोटो में देख रहे होंगे कि एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जहाँ पे सीड्स है और यहाँ पर जो एक औजार सी है, इस औजार से ये सारे के सारे जो सीड्स हैं अपने प्रॉपर जगह पे प्लेस पे वो प्लेस्ड हो जाते हैं और सोइंग हो जाती है. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. देखिए यही औजार है, सीड ड्रिल है, जिससे जो है सीड्स इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स में वो आराम से चली जाती है और फिर सारी जगह पे फैल जाती है. सीड ड्रिल की बात करेंगे, जो ये फोटो आपको दिखा. नाउअडेज दिस सीड ड्रिल्स इज़ यूज्ड टू सोइंग द विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. और आजकल यही सीड ड्रिल ट्रैक्टर में लगाकर इस्तेमाल की जाती है और दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट द इक्वल डिस्टेंस एंड द डेप्थ. और इसमें ये खासियत है कि अब जो सीड जाएगी वो बराबर डिस्टेंस में प्रॉपर वे में जाएगी और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में और डेप्थ में बोई जाएगी. इट्स इंश्योर्स दैट द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल्स आफ्टर द सोइंग. दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम द being the eaten by the birds. Sowing by the using the seed drill saves the time and the labor. और इसी सीड ड्रिल्स के द्वारा जब सीड्स सोइंग कर दी जाती है उसके बाद उसको वापस मिट्टी से ढक भी दिया जाता है, क्योंकि अगर ढके ना जाए भी तो बर्ड्स इसे खा करके चली जा सकती है, जिससे हमें सीड्स का नुकसान हो जाता है. There is a nursery near my school. I found that had little plants were kept in the small bags. Why are they kept this like this? एक बच्चा है जो ये पूछ रहा है कि मेरे घर के बगल में, स्कूल के बगल में एक नर्सरी है जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स को अच्छे से बैग में, एक स्मॉल बैग में रखा जाता है. ऐसा क्यों रखा जाता है? Seeds of the few plants such as the paddy are the first grown in the nursery. When they grow into the seedling, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and the flowering plants are also grown in the nursery. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि पैडी का प्लांट है, जब पहले उन्हें नर्सरी में ग्रो करवा करके फिर उन्हें प्रॉपर खेत में लगाया जाता है मैनुअली उखाड़ कर, यानी एक आदमी द्वारा उखाड़ के फिर उसको दूसरी जगह लगाया जाता है. अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट. हर प्लांट के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग जो है बराबर होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, ताकि हर प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और एयर भी मिल सके. दिस अलाउ द प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड द वाटर फ्रॉम द सॉइल. इस तरीके से हर प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट,
न्यूट्रिशन एंड द वाटर सॉइल से मिल जाएगा. एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स may हैव टू रिमूव्ड टू प्रिवेंट द ओवर क्राउडिंग. कई बार तो कुछ प्लांट्स को हटा करके हम लोग ओवर क्राउडिंग से उसे बचा भी सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक ही जगह प्लांट का हो जाना, उससे हम बचा सकते हैं. नेक्स्ट हमारा एडिंग मैन्योर एंड द फर्टिलाइज़र. अब हम लोग होने सीड तो बो दिया, अब हम उसमें कुछ मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालेंगे ताकि हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सके. द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द मैन्योर एंड द फर्टिलाइज़र. प्लांट्स के अच्छे ग्रोथ होने के लिए जो चीज़ें हमें डालते हैं उसे हम लोग मैन्योर या फर्टिलाइज़र कहते हैं. आई सॉ हेल्दी क्रॉप्स ग्रोइंग इन द फार्म इन द नेबरिंग फार्म. द प्लांट्स वर द वीक एंड वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स. क्यों ऐसा होता है? मैंने कई बार, ये बच्चा एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कई बार देखा है अपने पास में कुछ तो फॉर्म में कि कई बार जो है कुछ प्लांट्स तो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं और कुछ तो अच्छे से नहीं ग्रो कर पाते. ऐसा क्यों होता है? सॉइल सप्लाई द मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट. सॉइल के द्वारा ही किसी भी प्लांट को मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो द क्रॉप्स आफ्टर द क्रॉप्स इन द सेम फील्ड्स. द फील्ड इज द नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फैलो. इमेजिन द व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स. देखिए, कुछ एरिया में फार्मर जो है क्रॉप ग्रो कराने के बाद में एक ही फील्ड में बार बार क्रॉप को ग्रो करते हैं. द फील्ड को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता है खाली, ताकि वो एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स उसमें रह सके. उसके सारे न्यूट्रिएंट्स के उस प्लांट्स के द्वारा प्लांट्स के द्वारा यूज़ कर लिए जाते. ऐसे में तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी. कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉपिंग मेक्स द सॉइल पुअर इन द न्यूट्रिएंट्स. अगर हम लोग लगातार एक ही सॉइल में बार बार प्लांट ग्रो करवाते चले जाएंगे तो सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी. इस कारण से उन्हें मैन्योर को डालना पड़ेगा ताकि सॉइल में जो प्रॉब्लम आ गई उसे फिर से हम लोग रेप्लेनिश कर सके और न्यूट्रिएंट्स मिल सके उसे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मैन्योरिंग. इसी प्रोसेस को हम लोग मैन्योरिंग कहते हैं. इम्प्रॉपर द इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन द वीक प्लांट. अगर हम लोग अच्छे तरीके से मैन्योरिंग ना करें और इनसफिशिएंट करें तो हमारा प्लांट वीक हो सकता है. Manure is an organic substances obtained from the decomposition of the plant and the animal waste. आपको पता है मैन्योर एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि प्लांट या एनिमल के वेस्ट से ही बना हुआ होता है और ये हमारे प्लांट को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है. फार्मर्स डंप द प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इन द पिट्स एट द ओपन प्लेसेस एंड द अलाउड इट टू डिकम्पोज. फार्मर क्या करते हैं, कोई भी प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं उसे बड़े से गड्ढे खोद करके उसमें डिकम्पोज करने के लिए छोड़ देते हैं. एंड द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और जो ये डिकम्पोजिशन की क्रिया होती है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है. इज कॉज्ड बाय द एंड द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज द ऑर्गेनिक मैन्योर. और इसी डिकम्पोज्ड मैटर को हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह इस्तेमाल करते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वर्मी कंपोस्टिंग इन चैप्टर 6. आई होप मुझे पता ही होगा कि आप लोग वर्मी कंपोस्ट जानते होंगे जो आप लोग ने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है. अगर आप भूल गए तो मैं बताती हूँ कि सॉइल में अर्थफॉर्म्स का ग्रो करवाना ये हमारा वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है. चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को लेकर के. बाय बाय.